बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फॉर 5 years. According to the agreement, the bank paid 12 lakh rupees as down payment and shall pay 18,000 per month as rent. After 3 years, the bank shall increase the rent by 3%. Find the total amount द ओनर वुड गेट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीज क्या है। तो यहाँ पे लीज के बारे में मेंशन है कि लीज बेसिकली क्या है। लीज इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। लीज एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है बिटवीन दरमियान में द यूज़र टू पे द ओनर फॉर द यूज़ ऑफ एन एसेट। किसी के असासे को या ज़मीन को, लैंड को एक मुआहदा तय करने के बाद उसको रेंट पे ले लेना, इसे लीज कहते हैं। तो अब बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज है। तो बैंक ने जो है वो लीज पर कुछ ज़मीन ली 5 सालों के लिए। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, इस मुआहदा के मुताबिक बैंक ने 12 लाख रुपीस जो है वो डाउन पेमेंट अदा की। एंड शेल पे 18,000 पर मंथ और फॉर रेंट एज रेंट, और बैंक ने 18,000 पर मंथ का जो है वो रेंट देना तय किया। आफ्टर 3 years, 3 साल जब वो 18,000 पर मंथ के हिसाब से पे किया बैंक ने, तो 3 सालों के बाद द बैंक शेल इंक्रीज द रेंट। तो बैंक ने जो रेंट है उसको इंक्रीज करके 3% इंक्रीज कर दिया, जो बाकी के 2 साल रह गए थे उनके लिए। फाइंड द टोटल अमाउंट द ओनर वुड गेट। हमें ये मालूम करना है कि वो ओनर जिसकी वो लैंड थी उसको टोटल कितनी अमाउंट फिर मिली होगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड लिखेंगे जो कि 5 years है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा के अंदर जो जो कुछ है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। टोटल अमाउंट, टोटल यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको हम लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू, और वो है 5 years। उसके बाद उसने हमें यहाँ पे डाउन पेमेंट दी हुई है जो कि 12 लाख है। तो सेकेंडली हम यहाँ पे डाउन पेमेंट लिखेंगे, और डाउन पेमेंट जो बैंक ने पेड की वो है 12 लाख रुपीस। तो हम यहाँ पे 12 लाख लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड, उसने हमें यहाँ पे रेंट दिया हुआ है जो कि 3 years उसने पर मंथ पे किया। तो 18,000 पर मंथ एज रेंट आफ्टर 3 years, यानी कि अगला जो उसने इंक्रीज किया है वो 3 सालों के बाद किया है। इट मीन्स कि हमें 3 साल वो 18,000 उन्होंने पर मंथ पे किया है। तो हम यहाँ पे मंथली रेंट फॉर 3 years लिखेंगे। मंथली रेंट फॉर 3 years is equal to 18,000 rupees. उसके बाद उसने कहा कि आफ्टर 3 years द बैंक शेल इंक्रीज द रेंट बाय 3%। जितना उसने इंक्रीज कर दिया 3 सालों के बाद रेट रेंट का, उसको हम यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ रेंट इंक्रीज्ड आफ्टर 3 years। 3 सालों के बाद जो रेंट है उसका रेट कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। रेट ऑफ रेंट इंक्रीज्ड आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years द बैंक शैल इंक्रीज द रेंट बाय 3%। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3%। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट द ओनर वुड गेट है। तो हम टोटल अमाउंट जो ओनर ने गेट करनी है उसको हम क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लेंगे। टोटल अमाउंट which owner would get, ओनर जितनी अमाउंट जो है वो हासिल करेगा उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लेंगे, जो कि हमने फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट वुड
विच ऑनर वुड गेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने गिवन डाटा लिख लिया, टोटल टाइम पीरियड जिसके अकॉर्डिंग उनके बिटवीन में एग्रीमेंट तय पाया, मुआहदा हुआ कॉन्ट्रेक्चुअल वो 5 ईयर्स, डाउन पेमेंट बैंक ने जो पे की वो 12 लाख रुपीस, मंथली रेंट 3 ईयर्स के लिए जो वो पे करता रहा बैंक वो 18,000, रेट ऑफ रेंट इंक्रीज्ड आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद जो बाकी के 2 साल रह गए, टोटल 5 ईयर्स का एग्रीमेंट था, 3 साल 18,000 पे किया, जबकि बाकी के 2 ईयर्स जो रह गए थे उनमें उन्होंने रेट रेंट का इंक्रीज़ करके 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स के बाद का जो रेट कर दिया वो 3%। टोटल अमाउंट हमें फाइंड करनी है ऑनर ने कितनी हासिल की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि मंथली रेंट अगर 3 ईयर्स के हिसाब से बैंक ने पे किया हो 18,000 है तो तब कितनी अमाउंट बनी होगी। तो हमें सबसे पहले मंथली रेंट जो कि 3 ईयर्स का था उसको फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे टोटल रेंट ऑफ 3 ईयर्स, टोटल रेंट फॉर 3 ईयर्स। तो हमारे पास 1 ईयर में जो है वो 12 मंथ, उसके बाद सेकेंड ईयर में 12 मंथ, उसके बाद थर्ड ईयर में 12 मंथ है। इट मीन्स कि अगर हम 1 ईयर के मंथ्स और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के मंथ्स को ऐड करते हैं तो 2 + 2 4 + 2 6 और 1 + 1 + 1 2 3, तो क्या आ जाता है 36 है। तो टोटल रेंट फॉर 3 ईयर्स हमने फाइंड करना है। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे हमने मंथ्स फाइंड कर लिए हैं कि टोटल मंथ्स हमारे पास 3 ईयर्स में कितने हैं 36। तो मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये पर मंथ का है तो इसलिए हम मंथली के साथ इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल रेंट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ईयर्स 2 टाइम लिख दिया है, सॉरी। टोटल रेंट फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल टू 36 जो है ये मंथ आ गए हमारे पास 3 ईयर्स के, और कितना रेंट था पर मंथ का वो है 18,000। तो 18,000 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 3 साल बैंक ने कितना जो है वो रेंट पे किया। तो 18,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 36 के साथ, 60 टाइम्स 0 60 टाइम्स 0, उसके बाद अगेन 60 टाइम्स 0 और 6 8 टाइम 48, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 कैरी चला जाएगा। 6 1 टाइम 6 और 6 में 4 ऐड किए तो 10। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेना है, 30 टाइम्स 0, उसके बाद अगेन 30 टाइम 0 और अगेन 30 टाइम्स 0 और उसके बाद है 3 8 टाइम 24, तो ये 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 3 में 2 ऐड किए तो 5। अब हम इनको ऐड कर लेंगे 0, उसके बाद अगेन 0, फिर से 0 आ जाएगा और 8 + 0 8 और देन 0 + 4 4 एंड 1 + 5 क्या आ गया 6 है। तो ये हमारे पास आ गया 648,000 रुपीज़, 648 और उसके बाद है 000। इतनी अमाउंट बैंक ने 3 ईयर्स के लिए रेंट के तौर पे, अगर 18,000 पर मंथ जो है वो रेंट हो तो इतनी अमाउंट उसने 3 ईयर्स में पे की। तो हमने ये जो 3 ईयर्स का 18,000 पर मंथ का रेंट था इसका हमने फाइंड कर लिया अमाउंट के कितनी अमाउंट बनी। अब आफ्टर 3 ईयर्स के बाद जो बैंक ने इंक्रीज़ किया रेट बाय 3%, इसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड कर लेंगे कि कितना रेंट जो है वो पे किया गया है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन मंथली रेंट आफ्टर 3 ईयर्स है, कितना इंक्रीज़ किया मंथली रेंट 3 ईयर्स के बाद जो है उसने लिखा हुआ है 3% है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3% ऑफ, और कितने अमाउंट जो है वो पर मंथ पे की जा रही थी रेंट पे 18,000, तो 3% ऑफ 18,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 3% है यहाँ पे, इसको परसेंट को रिमूव करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, इस पे इसके साथ ही ये परसेंट का साइन रिमूव हो गया, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 18,000। तो ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 3 × 180। तो अब हम 180 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो 30 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 3 8 टाइम 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 जो है वो कैरी चला जाएगा। 3 1 टाइम 3 और 2 ऐड किए तो 5। तो यूँ हमारे पास ये कितनी अमाउंट आ गई है 540। तो इट मीन्स के
40 रुपीज़ जो हैं 3% के बनते हैं। तो 18,000 अगर वो पहले पे किए जा रहे थे तो 18,000 में हम जो है वो ये 540 ऐड कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि मंथली रेंट जो है नेक्स्ट 2 ईयर्स का वो कितना बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंथली रेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। पहले 3 ईयर्स का हम फाइंड कर चुके हैं, 3% इंक्रीज किया था अगले 2 ईयर्स के लिए, तो हम उसको ये सारा फाइंड करने के लिए कर रहे हैं मंथली रेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो पहले रेंट जो है वो 18,000 था और अब जो है 3% इंक्रीज करके 18,000 का वो आ गया 540। तो 18,000 में 540 हमने ऐड किए तो 18,540 रुपीज़ हो गए। तो ये जो रेंट है, इतना रेंट जो है वो बाद में पे किया गया आफ्टर 3 ईयर्स के, यानी कि बाकी के 2 ईयर्स के लिए इतना रेंट पे किया गया, 3% रेंट पे किया गया और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए पे किया गया। तो हमारे पास इतनी अमाउंट आ गई है और ये जो है इतनी अमाउंट पर मंथ 2 ईयर्स के लिए थी। पर मंथ इतनी अमाउंट जो है पर मंथ 18,540 18,540 ये 2 ईयर्स का अब हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। टोटल रेंट हमें फाइंड करना है। अब 2 ईयर्स में हमारे पास चूंकि ये मंथली आया है तो हमने मंथली जो है 2 ईयर्स के फाइंड करने हैं कि 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं। 12 मंथ 1 ईयर में और अगले ईयर में 12 मंथ, तो 2 + 2 4 और 1 + 1 2, तो क्या आ गया 24। तो इट मीन्स कि ये जो पर मंथ का आया है इसको हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं उनमें टोटल कितना रेंट जो है वो पे किया गया है। अगर पर मंथ अगला 3% जो है वो 18,540 रुपीज़ हो तो 18,540 इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। तो 40 टाइम्स 0, 44 टाइम्स 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 4 5 टाइम 20 और 1 ऐड किया तो 21, 1 आ गया, 2 कैरी चला गया। 4 8 टाइम 32 और 32 में 2 ऐड किया तो 34, 4 आ गया, 3 कैरी चला गया। 4 1 टाइम 4 और 3 ऐड किया तो 7। अब हमें 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 0 टाइम 0, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10, 0 आ गया, 1 कैरी आ गया। 2 8 टाइम 16 और 1 ऐड किया तो 17, 7 आ गया, 1 कैरी चला गया। 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी अमाउंट जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में पे की गई। 0 6 + 0 6, 8 + 1 9 और 4 आ गया और 7 + 7 हमारे पास 14 हो जाएंगे। तो 14 का 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा और 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। तो यूँ हमारे पास 444 960 इतनी अमाउंट नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो है वो पे की गई। तो अब हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट द ओनर वुड गेट। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टोटल अमाउंट विच ओनर वुड गेट फॉर 5 ईयर्स। टोटल 5 ईयर्स में ओनर ने टोटल अमाउंट कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसमें हमें दी हुई थी डाउन पेमेंट, उसको हम ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डाउन पेमेंट जो कि 12 लाख है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख और इसमें हमें ऐड करना है जो कि फर्स्ट 3 ईयर्स का रेंट था और फर्स्ट 3 ईयर्स का जो रेंट था वो हमारे पास आया है यहाँ पे, उसको हम ऐड करेंगे 648,000। तो हम यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे डाउन पेमेंट के बाद 648,000 और इसमें हमें ऐड करना है जो कि लास्ट उसके बाद हमारे पास 2 ईयर्स का रेंट है उसको, और वो है हमारे पास 444,960। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 444,960। तो अब हम इन तमाम अमाउंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है 12 लाख और उसके बाद है हमारे पास सेकंड वैल्यू 1 2 3, ये 0 हमने 3 लिखे। उसके बाद है 8 4 6, 8 और यहाँ पे 4 और इधर हम 6 लिखेंगे। और उसके बाद है 069 069 और उसके बाद है 444।
अब हम इनको ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तीनों अमाउंट्स को, तो हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट जो ऑनर ने ली वो आ जाएगी। तो 0 + 0 0 और 0 0 एंड 6 6 आ जाएगा। उसके बाद 9 8 और 4 12, तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 4 + 1 5 और 5 में 4 ऐड किए तो 9, 6 + 2 8 और 8 में 4 ऐड किए तो 12, तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया है 22, उसके बाद 92960, इतनी अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट ऑनर रिसीव करेगा, लेगा बैंक से। ठीक है, तो हम एक दफ़ा सारे क्वेश्चंस को जो है वो सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि इस टोटल क्वेश्चन में हमने क्या किया है। एक बैंक ने 5 सालों के लिए जो है वो लैंड को लीज पर लिया। एग्रीमेंट जो हुआ उसमें 12 लाख जो है वो डाउन पेमेंट दी गई। ठीक है, और जो है उसके अलावा 3 ईयर्स के लिए 18,000 जो है वो रेंट तय पाया। ठीक है, उसके 3 सालों के बाद 3 साल जब 18,000 का रेंट दे दिया गया, 3 सालों के बाद जो बाकी के 2 साल रह गए उसमें 3% जो है वो अजाफी कर दिया गया रेंट का, रेंट में रेट जो है। उसके अलावा हमें सबसे पहले हमने ये फाइंड किया कि जो पहले 3 साल थे जिनमें 18,000 रेंट पे करना था वो कितनी अमाउंट बनी। तो टोटल रेंट फॉर 3 ईयर्स वो हमारे पास 3 ईयर्स के लिए हमने यहाँ पे 36 मंथ्स बनते हैं और 36 मंथ्स को हमने 1 मंथ का जो रेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास टोटल रेंट फॉर 3 ईयर्स आ गया। ठीक है, इसके बाद जो उसने हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई थी वो ये थी कि आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद, यानी कि बाकी के टोटल टाइम पीरियड 5 ईयर्स था, बाकी के 2 ईयर्स जो हैं उनके लिए हमने यहाँ पे इंक्रीज इन मंथली रेंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना इंक्रीज़ किया 3%। तो हमने 3% पर मंथ के हिसाब से इसको फाइंड आउट किया, तो 3% जो है 18,000 का वो हमारे पास आया 540। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो हमारे पास पर मंथ का जो रेंट है वो 18,540 बना। तो 18,540 ये पर मंथ का बना। हमें 2 ईयर्स का फाइंड करना था, 2 ईयर्स में 24 मंथ्स थे। ठीक है, तो 24 मंथ्स को हमने मल्टीप्लाई किया पर मंथ्स के रेंट के रेट के साथ, तो इससे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स का रेट आ गया। तो इसके बाद हमारे पास उसने हमें पूछा हुआ था कि टोटल अमाउंट जो ओनर है वो कितनी लेगा। तो हमने डाउन पेमेंट जो कि 12 लाख, ठीक है, इसको, और इसके अलावा टोटल रेंट फॉर 3 ईयर्स, जो पहले 3 साल उनका रेंट, और उसके बाद जो अगले 2 साल थे उनका रेंट, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने जो है वो ऐड किया, प्लस किया, तो हमें मालूम हो गया कि टोटल अमाउंट विच ऑनर वुड गेट वो कितनी होगी।